ये कहकर राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री वहां आया और बोला, जी महाराज, आपने मुझे बुलाया। मंत्री, तुम्हें काम करना है, पर इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ महाराज, बताइए क्या काम है। हमारे राजकुमार का पता लगाओ। क्या? राजकुमार का पता लगाओ? पर राजकुमार है कहां? मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं। उन्होंने एक साधु का श्राप लिया। उन्हें एक साधु ने श्राप दिया, वो चूहा बन गए। क्या श्राप दिया? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हमें डर था कि कहीं हमारे पूरे राज्य में जगहसाई ना हो जाए, इसलिए। पर अब हम चाहते हैं कि तुम राजकुमार का पता लगाओ, वो जहां कहीं भी उन्हें लेकर आओ। ठीक है महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमार को ले आऊंगा। ये कहकर मंत्री वहां से चला गया, जिस पर राजा ने कहा, अब तुम परेशान मत हो, मंत्री राजकुमार को ले आएंगे। वहीं दूसरी तरफ चूहा एक घर से दूसरे घर में जा रहा था। तभी वो रामू के घर आया और बोला, अब बस यही घर बचा है, इसी घर में जाकर देख लेता हूं। तभी उसकी नजर सोनी पर पड़ी। सोनी आराम से खाना बना रही थी। सोनी को देखकर चूहे ने कहा, ये लड़की कितनी सुंदर है। अगर ये लड़की मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे देखकर लग रहा है ये बहुत ही अच्छे दिल की होगी। ये कहकर चूहा सोनी के पास बैठ गया। सोनी की नजर अब चूहे पर पड़ी तो वो बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि वो चूहा बहुत ही बड़ा था। हे भगवान, इतना बड़ा चूहा हमारे घर में कैसे आ गया? वहीं चूहे को देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वहां शांति आई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना माँ, ये कितना बड़ा चूहा है। जब शांति ने वहां पर देखा तो कोई चूहा नहीं था, जिस पर शांति ने कहा, अरे बेटी, कहाँ पर है चूहा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये सुनकर जब सोनी ने वहां पर देखा तो सच में कोई चूहा नहीं था, जिसे देखकर उसने कहा, पर अभी मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा चूहा अपनी आंखों से देखा था माँ। अगर बेटी चूहा होता तो यही होता, भला कहा जा सकता है। लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। ये सुनकर सोनी ने कुछ नहीं कहा और वहीं शांति वहां से चली गई, जिस पर सोनी ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा चूहा था। वहीं दूसरी तरफ रामू आराम से गांव में घूमने निकला। तभी मदन मिला और उसने कहा, क्यों भैया, तुमने बात आगे नहीं बढ़ाई, क्या हो गया? मेरी बेटी विवाह नहीं करना चाहती है, इसलिए। ये तुम क्या कह रहे हो, पर क्यों? मेरी बेटी कह रही है कि वह अपने मनपसंद से शादी करेगी। अरे भैया, आजकल लड़कियों को इतना छूट देना अच्छा नहीं। तुम अपने पसंद के लड़के से शादी करो ना। भैया, शादी उसे करनी है, ना कि मुझे, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कहकर रामू वहां से चला गया, जिस पर मदन ने कहा, पता नहीं आजकल कैसा समय आ गया है, बच्चे अपने माँ बाप की बात बिल्कुल नहीं सुनते। इसके बाद मदन भी वहां से चला गया। दूसरी तरफ सोनी आराम से लेटी हुई थी। तभी उसकी चारपाई पर वही चूहा आ गया, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गई। हे भगवान, चूहा, ये तो वही चूहा है। अब मैं क्या करूं? तभी चूहे ने सोनी से कहा, तुम चिल्लाओ मत, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चूहे को बोलता देख सोनी बुरी तरह घबरा गई और बोली, ये कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे सकते हो? क्योंकि मैं चूहा नहीं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? पर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है?
इसके बाद चूहे ने सोनी को सारी बात बताई और कहा, अगर तुम इसी तरह उछल कूद करते रहो तो ठीक है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम चूहा बन जाओ। पूर्णिमा आने वाली है, बस 2 दिन बाद पूर्णिमा है। तुम मुझसे शादी कर लो, वरना फिर मुझे कभी भी श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम झूठ बोल रहे हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने माता पिता को बुलाऊंगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम मेरी आंखों में देखकर जान सकती हो। नहीं, मुझे तुम्हारी आंखों में नहीं देखना है। चले जाओ यहाँ से। मुझे तो तुम कोई मायावी लग रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मायावी नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो। पर सोनी ने चूहे की बात मानने से मना कर दिया, जिससे चूहा काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, बस एक बार तुम मेरी आंखों में देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा, मेरा विश्वास करो। चूहे के ज्यादा कहने पर सोनी ने चूहे की आंखों में देखा तो उसे एक राजकुमार की छवि दिखाई दी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुई। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी आंखों में मुझे राजकुमार क्यों दिखाई दे रहा है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बस तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर सोनी ने कहा, ठीक है, पर मुझे पहले अपने माता पिता से जरूर पूछना पड़ेगा। इसके बाद सोनी अपने माता पिता के पास आई और कहा, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हो गया बेटी, क्या बात करनी है? तभी वहां पर चूहा भी आ गया, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हुए। इतना बड़ा चूहा, क्या तुम इसी के बारे में बात कर रही थी? हाँ माँ, मैं इसी चूहे के बारे में बात कर रही थी। तो तुमने इसे भगाया क्यों नहीं? इसे घर में क्यों रखे हो? क्योंकि माँ, ये चूहा नहीं बल्कि राजकुमार है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कैसे हो सकता है? इसके बाद सोनी ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, मैं इस चूहे से शादी करना चाहती हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम इस चूहे से शादी करोगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? बस मुझे एक बार मौका तो दीजिए। मैं इस चूहे से शादी करके इसे श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगी। हाँ, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। चूहे को बोलता देख वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हुए और फिर रामू ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी खुद शादी कराऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी बेटी की शादी एक चूहे से करवाएंगे? नहीं, मैं अपनी बेटी को एक मौका देना चाहता हूं, क्योंकि गांव वाले मेरी बेटी को गलत समझते हैं, इसलिए। इसके बाद उन्होंने शादी की तैयारी शुरू की और मंदिर आ गए। मंदिर में आने के बाद चूहे और सोनी की शादी हो गई। जब गांव वालों को ये पता लगा तो गांव वाले बातें बनाने लगे। अरे भैया, आजकल कैसा जमाना हो गया है, भला चूहे से भी कोई शादी करता है? वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सोनी की चूहे से शादी हुई, चूहा राजकुमार में बदल गया, जिसे देखकर वो सभी हैरान हुए। ये कैसे हो सकता है? ये चूहा राजकुमार कैसे हो सकता है? क्योंकि मुझे एक साधु ने श्राप दिया था, इसी वजह से। पर आज आपकी बेटी की वजह से मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। ये सुनकर रामू और शांति काफी ज्यादा खुश हुए। तभी वहां पर मंत्री राजा को लेकर आ गया और बोला, महाराज, ये रहे राजकुमार। जब राजा ने अपने बेटे को सही सलामत देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हुए और बोले, आखिरकार तुम्हें वो लड़की मिल ही गई। हाँ पिताजी,
मुझे आपकी बहू मिल गई। आज इसी की वजह से मुझे श्राप से छुटकारा मिला है। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम लोगों ने मेरे बेटे की बात को समझा। और इसके बाद राजा ने मंत्री को इशारा किया। मंत्री एक बक्सा भरकर सोना चांदी लाया, जिसे देखकर रामू ने कहा, ये क्या है महाराज? यह मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है आप लोगों के लिए। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? हम भला आपसे कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूं, आप ले लीजिए। ये सुनकर रामू, शांति और सोनी काफी ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद राजा ने कहा, अच्छा राजकुमार, अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोनी, तुम अपने माता पिता से आशीर्वाद लो। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे जिससे मैं अपना जीवन आराम से गुजार सकूं। हाँ हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे नहीं पता था तुम महलों की रानी बन जाओगी। मैं बहुत खुश हूं। इसके बाद राजकुमार सोनी को लेकर महल आ गया। वहीं अब रामू और शांति काफी ज्यादा खुश थे और आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे।